हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी वेयर जुखान। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए ड्रेस जो मॉडल आउटफिट है। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह का फैब्रिक लिया है। अब मैं इसकी हाइट और विड्थ की बात करूँ तो हाइट इसकी जो है वो 18 इंच यानी 18 इंच है और विड्थ 10 इंच है। तो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। आप ये देखिए, इस तरह से मुझे एक पीस और लेना है बैक पार्ट के लिए। तो देखिए ये बैक पार्ट है, इसका मैं आपको हाइट और विड्थ बता दूं। ये 14 इंच है और ये 10 इंच है। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा रख लिया है। अब देखिए फ्रंट हिस्से में जो आगे का हिस्सा है ना, 2 इंच एक्स्ट्रा है, उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ शोल्डर मार्क कर लूँगी। तो मैंने 4.5 इंच पे एक निशान लगाया है यहाँ पे, और शोल्डर डाउन के लिए मैंने 5 इंच पे निशान लगाया यानी 5 इंच पे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शोल्डर एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। उसके बाद मैंने चेस्ट पे निशान लगाया है। चेस्ट इसके 5 इंच है, मैंने 2 इसमें एक्स्ट्रा लगाया है यानी 7 इंच पे एक मार्क किया। उसकी तरफ फिर नीचे की तरफ मैंने इसको डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने शोल्डर मतलब राउंड शेप दे दिया है शोल्डर को, और मैंने 2 इंच पे मतलब मार्क किया है उसके लिए, गले के लिए। उसके बाद बैक पार्ट पे मैंने 1 इंच पे फिनिश लिया है, और आगे के लिए मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिस तरह ले सकें उस तरह मैंने फिर डाउन किया है ऊपर की तरफ से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो हमने यहाँ इसकी कटिंग कर दी है। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही है तो आप इसको पॉज करके और स्लो उसमें भी देख सकते हैं, क्लियर आपको समझ आ जाएगा। इस तरह से देखिए मैंने शोल्डर्स के कट कर दिए हैं, यहाँ डाउन पीस निकाल दिया है। यहाँ पर हमारी नेक की कटिंग की है मैंने, तो मैंने बैक की तरफ की है। अब बैक पार्ट को अलग कर देंगे, फ्रंट वाले हिस्से को अलग कर देंगे। उसके बाद हमें फ्रंट वाले नेक को कटिंग करनी है। यहाँ से ये देखिए मैंने ऊपर की साइड से निकाल दिया था, और ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है। मैं अब इसको खोलूँगी तो इस तरह से ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा था हमारा। और उसके बाद मैंने इस तरीके से कटिंग कर दी है। ये हमारी फ्रंट वाला हिस्सा है। और जो अब हम बीच में इसका जो है बीच से इसको कटिंग कर देंगे सेंटर पॉइंट से इस तरह से, क्योंकि हमारा जो 2 इंच एक्स्ट्रा है वो हमारा फोल्ड में जाएगा। अब हम इसको सीने की तरफ चलते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमें इसको आगे की तरफ से फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यानी 2 इंच है, हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर देना आगे की साइड से। तो चलिए हम मशीन की तरफ चलते हैं और फिर बताते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है इसको यहाँ से। अब मैं इसकी सिलाई कर दूँगी, यहाँ से स्टिचिंग कर दूँगी। बड़ी फिनिशिंग के साथ मैंने स्टिचिंग यहाँ पे की है। ये देखिए इस तरह से ही मुझे दूसरे पार्ट को भी लेना है यहाँ से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि मैं न्यू वीडियो वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ ड्रेस से रिलेटेड, जिसमें कॉमन है, किड्स वेयर भी है, और मैं बड़ों के लिए भी बताती हूँ। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों पीसों को यहाँ से सेंटर में रख के और नीचे की तरफ से सिलाई लगा दी है, क्योंकि हमें यहाँ पे काज बनाना है, इसलिए हमें इसको इस तरह से रखना है। और ये देखिए इस तरह से हमें नीचे की तरफ से स्टिचिंग लगा दी ताकि हमारे जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग ना हो। ये देखिए इस तरह से। अब बैक पार्ट की बारी है, तो बैक पार्ट के लिए हमें जो है ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा। अब बैक पार्ट हमने लिया है यहाँ पे, तो हमने बैक पार्ट को फ्रंट के ऊपर रखा है इस तरह से, और यहाँ पे जो है शोल्डर्स के सिलेंगे हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। इस तरह से हमें जो है यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर देना है दोनों साइड के। यहाँ से मैंने इसको शोल्डर को दोनों पीस को यहाँ अटैच कर दिया है। अब हम इसको कॉलर का मेज़रमेंट लेंगे। तो चलिए कॉलर का मेज़रमेंट लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से दोनों पार्ट को जॉइन कर लिया है काफ़ी फिनिशिंग के साथ। अब मैं कॉलर का मेज़रमेंट यहाँ लूँगी।
तो यहाँ देखिए हमारा जो कॉलर है तो इस तरह से हमने ये पीस को रख लिया है। उसके बाद जो है हमने कॉलर जो निकाला है, हम पहले कॉलर के लिए मैंने जो है इस तरह फैब्रिक पर कैनवास लगा लिया है। आप बुकरम भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे कैनवास ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बुकरम से काफ़ी थिक कॉलर बनता है। तो मैंने यहाँ कैनवास लगा लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो जितना हमारा कॉलर था, यानी 16 इंच हमारा कॉलर है, 16 इंच, तो उसी के हिसाब से मैंने जो है यहाँ पे फैब्रिक लिया था और उस पर कैनवास लगा लिया है। ये देखिए तो 16 इंच तो मैंने यहाँ पे इस तरह से मार्क किया है। मुझे हल्का कॉलर का शेप दे देना है यहाँ पे, इस तरह रख के, क्योंकि हमें जो इसका शेप जो है राउंड शेप में देना है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब सिंपल मुझे जो ऊपर की साइड से है वहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है यहाँ पे इस तरह से, और फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से देखिए मैंने सिल लिया है। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे यहाँ पे। अब हम इस पे कॉलर लगाएंगे और एक पट्टी हमें 1.5 इंच की और लेनी है, जिसकी विड्थ 1.5 इंच है और लेंथ है हमें कॉलर के हिसाब से लेनी है। तो इस पट्टी को मुझे नीचे की तरफ इस तरह रखना है और बीच में हमें जो है कॉलर रखना है अपना अटैच करने के लिए। तो इस तरह से हमें जो है यहाँ कॉलर अटैच कर देना है, पट्टी के साथ साथ हमें यहाँ पे कॉलर को अटैच कर देना है। ये पट्टी हम क्यों लगा रहे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, यानी आगे वाले पार्ट में आपको दिखाएंगे, आपको क्लियर समझ आएगा। क्योंकि हम इस पट्टी को इस तरह से लगा के कॉलर को और भी आसानी से लगा सकते हैं। हम कॉलर को दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी इजी होता है और किड्स वेयर में ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसी टाइप का मैं कॉलर लगाती हूँ बच्चों की ड्रेसेस में, मुझे काफ़ी लगाना इजी लगता है। ये वो कॉलर थोड़ा सा हैवी होता है और उस पर टाइम भी लगता है लगाने में। और इस तरह से हमें यहाँ पे इसको फिनिशिंग के साथ अटैच कर देना है। इस तरह से हमें अपने कॉलर को यहाँ पे अटैच कर लेना है। यह हमने पट्टी को लगा लिया है और जो पट्टी हमने यहाँ ऊपर की साइड लगाई थी उसको नीचे की तरफ फिनिशिंग के साथ फोल्ड करेंगे, जिससे एक अच्छी फिनिशिंग आएगी। आप देख सकते हो वीडियो में मैंने जो है पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है क्योंकि मैंने जो है सारी चीज़ें यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। बिगनर क्लास के लिए वो काफ़ी अच्छा है कि वीडियो को बिना स्किप करके देखें, ताकि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और मेरी हर एक क्लास को ज्वाइन किया करें, क्योंकि मैं जो है आपको बेसिक तरह से सिखाती हूँ, स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। आप सीखने के लिए आप किसी भी और वीडियोज़ में सीख सकते हैं, किसी और के चैनल से भी सीख सकते हैं, बट हर बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटे से होती है। तो हमें बड़े यूट्यूबर्स से जाने से अच्छा है कि हम किसी छोटे से सीख लें, क्योंकि हमारी भी शुरुआत छोटे से ही होती है, तो हमें छोटे तरीके से ही अच्छी तरह समझ आता है। अगर हम बड़े यूट्यूबर की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो मैंने पट्टी को इस तरह से लगा लिया है। यहाँ फिनिशिंग के साथ हमें जो है इसको अच्छी तरह से यहाँ पट्टी को लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से सफाई से हमें पट्टी को लेना है और पट्टी को यहाँ पे सिल देना है। अब हमारा जो है कॉलर यहाँ रेडी हो जाएगा। तो हमारा जो है यहाँ कॉलर रेडी हो गया है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर आया है सफाई से।
इस तरह से आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है 1-1.5 इंच की और पट्टी ली है, जिससे मुझे शोल्डर को यहाँ पे कवर करना है। जो शोल्डर का जो हिस्सा है, मैं यहाँ पे स्लीव्स नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ खंडा रख रही हूँ उसको। तो मैंने इस तरह से पट्टी लगा के गले की तरह, जैसे हम गले पे पट्टियाँ लगाते हैं सिंपल, उसी तरह से हमें यहाँ पट्टी लगानी है और इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर देना है इसको। उसके बाद यहाँ मैंने फिटिंग लगा ली है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉप। यहाँ इस तरह से मैंने डबल सिलाई लगा के इसको पक्का कर लिया है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, आप भी बिना स्किप करके और अच्छी तरह इसको समझें। मैंने हर फाइनल इसको इसी तरीके से सिखाया है, मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। फ्रिल की बारी है तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ फ्रिल कैसे बनानी है। तो मैंने कुछ इस तरह से चौड़ी पट्टी ली है जो 5 इंच चौड़ी है और लेंथ इसकी 60 इंच के आसपास है, क्योंकि हमें जो है इसकी फ्रिल बनानी है। तो मैंने ना है टोटली ले रखी है, कुछ कम थी इसमें, तो 52 लेंथ थी इसकी। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा घेर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पट्टी थोड़ी सी कम थी, तो मैंने जो है यहाँ पे इसको जोड़ा है और जोड़ने के बाद ये पट्टी को जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए, ये 6 इंच की पट्टी है और इसकी लेंथ ओवरऑल इसकी 52 के आसपास हो गई थी, यानी 52 इंच के आसपास हो गई थी। तो मैं इसकी फ्रिल बनाऊंगी। तो ये देखिए 52 इंच की ये पट्टी बन चुकी है। अब मैं इसको नीचे की तरफ फोल्ड करूंगी, पहले से सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद नीचे सेंटर मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ ये देखिए, अब मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसका सेंटर हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ देखिए, इस तरह से हमारा जो है सेंटर को हमें फ़ोल्ड कर लेना है यहाँ से। तो ये देखिए, हमें जो है हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद हम फ्रिल डालना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जो है फ्रिल डालने के लिए इस तरह से मैंने सिलाई की और धागे की हेल्प से जो है हम इसकी फ्रिल निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह से धागे की हेल्प से मैंने जो है यहाँ फ्रिल निकाली है। इस तरह से धागे को खींचते हुए हमें अच्छी तरह से प्लेटेड्स डाल दी हैं फ्रिल में। काफ़ी अच्छे से जो है हमारी प्लेटें डल जाएंगी यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट मैंने डाल दी हैं। उसके बाद जो है मैंने जो फ्रिल वाले पार्ट को नीचे टॉप वाले हिस्से में अटैच कर दिया है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से जो है हमने अटैच कर दिया है। इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। यहाँ पे दोनों पार्ट्स हमें जो है यहीं से अटैच कर लेना है और एक प्यारा सा लुक देना है इसको। ये देखिए, अब हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो मैंने जो है यहाँ आधा मीटर फैब्रिक लिया है प्लाजो के लिए, जो 4 ईयर गर्ल के लिए काफ़ी है। तो ये देखिए, इसकी जो विड्थ थी यहाँ पे, ये देखिए 12 इंच है, यानी इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, तब जाके ये 12 इंच है। अगर देखा जाए तो विड्थ इसकी 24 इंच हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको 4 फैब्रिक फोल्ड में कर लिया है। तो अब मैं इसकी प्लाजो की कटिंग करूँगी यहाँ पे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने लेंथ का मार्क किया है यहाँ पे और ऊपर की तरफ 2 इंच जो है हमने फ़ोल्ड के लिए हिस्सा निकाल लिया है। अब जो है हमें यहाँ लेंथ लेनी है और उसके बाद आसन पे जो है हमें निकालना है। ये देखिए, इस तरह से हमें जो है लेंथ निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ से निकाल देना है, इस तरह से। तो अब हम जो है इसको 4 फोल्ड में करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद जो है यहाँ पे जो है हम आसन का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह था। तो अब इसकी जो लेंथ थी वो टोटल इतनी थी। जो इस बच्ची की लेंथ थी वो 20 इंच थी। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह लिए पार्ट्स निकाल दिया और नीचे थोड़ा सा मतलब कपड़ा एक्स्ट्रा था, उसको मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है यहाँ से। अब जो है मैं जो है इसका फुल मार्क आपको दिखाऊंगी, यानी 20 इंच है टोटल इसका। तो मैंने एक्स्ट्रा रखा था, इसको नीचे से फोल्ड करना है। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी और यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे रुमाली निकाल दी है इसकी। तो अब हम इसको सिलने की तरफ चलते हैं इस तरह से। तो मैंने इसकी सादा कटिंग की है प्लाज़ो की। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो इसकी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी किस तरह से प्लाज़ो कटिंग होती है। तो
चलिए अब हम इसको सिलने की तरफ पहुँचते हैं। काफ़ी लॉन्ग हो गई है वैसे भी हमारी वीडियो। मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ म्यानी लगा ली है। ये देखिए, तो मैंने हमने जो है सिल के सी रेडी कर दी है। यहाँ पे इसी तरह हमें दूसरा पार्ट्स में भी म्यानी लगानी है। सिंपल इसको जॉइन कर देना है। म्यानी को हम यहाँ पक्का कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है लगाने के बाद। ये देखिए, हम इस तरह से इसको पक्का कर लेना है दोनों तरफ से। कल हमने यहाँ पे इसको नेफा मोड़ दिया है और अब फाइनल जो है हमने जो बीच की जो स्किप कर दिया था, थोड़ा सा काफ़ी लॉन्ग हो रही है वीडियो। और अगर आपको पता नहीं है किस तरह से इसकी कटिंग होती है, स्टिचिंग होती है, तो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूँगी। फाइनल इसको हम कंप्लीट करते हैं यहाँ से। तो मैंने प्लाजो हमारा फाइनल तैयार हो गया है। अब जो मैंने बो बनाया है ऊपर कॉलर पे लगाने के लिए, तो मैंने इस तरह से इसको यहाँ से सिल लिया है चौकोर और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें एक चुन टाइप से बनाएंगे जिससे हम अपना बो तैयार करेंगे। हमें फ्रिल की तरह इसको भर देना है और हमारा वो रेडी हो जाएगा। अब जो हमारा जो काज है और बटन वगैरह लगाने हैं उसको हम लगा के आपको कंप्लीट लुक दिखाते हैं। तो फाइनल लुक देखे बिना नहीं जाना है आपको। तो रेडी हो जाइए, फाइनल लुक कैसा लगता है इसका किड्स वेयर का। तो देखिए, इस तरह से मैंने बो बना लिया है, उसको धागे की तरफ से लपेट के और मैंने इसे अटैच कर दिया है। तो ये देखिए, फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऐसे ही और वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ ड्रेस से रिगार्ड्स, किड्स वेयर और भी लोगों की। तो अभी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट ड्रेस कौन सी है वो ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।